हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको जिस फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ ना, सच कहूँ तो इस फिल्म को देखने के बाद कुछ देर तक मैं अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाई। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये उस प्यार की कहानी है जो 78 साल गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है, जिसे अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें याद नहीं है, लेकिन एक लड़की आज भी उसे याद है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लड़की को उसने 78 साल से देखा तक नहीं, वही लड़की उसके आखिरी वक्त में भी उसके दिल और दिमाग में बसी हुई है। तो आखिर वो लड़की कौन थी? उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था? और क्या वो अपनी जिंदगी में कभी उससे दोबारा मिल पाया? आज की फिल्म का नाम है मैं वापिस आऊंगा। कहानी है एक 95 साल के बुजुर्ग की, जो अपनी जिंदगी के आखिरी समय में है, लेकिन उसका दिमाग आज में नहीं है। उसका दिमाग बार बार 78 साल पीछे चला जाता है, उस दौर में जब भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन से पहले का हिंदुस्तान। वही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो लड़की भी उससे उतना ही प्यार करती है और दोनों का सपना था कि वो हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन फिर आता है पार्टीशन, एक ऐसा वक्त जिसने ना जाने कितने परिवारों को अलग कर दिया और ना जाने कितनी प्रेम कहानियों को अधूरा छोड़ दिया। पार्टीशन के दौरान मजबूरी में उसे भारत आना पड़ा, लेकिन जाते वक्त वो उस लड़की से एक वादा करता है कि अगर मैं कभी वापस आया तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो भारत आ जाता है, लेकिन उसका दिल वहीं उसी लड़की के पास रह जाता है। कुछ समय बाद वो अपने परिवार की महिलाओं और उस लड़की को लेने वापस पाकिस्तान जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके परिवार की महिलाओं के साथ बहुत बुरा हुआ और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद अभी भी वही लड़की होती है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस पल उसे लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। वो फैसला करता है कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा और फिर वो वापस भारत आ जाता है। समय गुजरता है, वो अपनी जिंदगी आगे बढ़ाता है, काम करता है, शादी करता है, परिवार बनाता है। ऊपर से उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य हो जाती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में वो लड़की आज भी वहीं रहती है। और फिर आता है फिल्म का सबसे इमोशनल हिस्सा। 95 साल की उम्र में जब उसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती है, तब भी उसे अपने परिवार की बहुत सी बातें याद नहीं रहती, लेकिन उसे वो लड़की याद रहती है। उसका पोता लंदन से अपने दादाजी को आखिरी बार देखने आता है और अपने दादाजी की बातें सुनते सुनते उसे एहसास होता है कि उनकी जिंदगी में एक कहानी अधूरी रह गई है, एक ऐसा अधूरा प्यार जिसका जवाब शायद उन्हें आज भी चाहिए। इसीलिए उनका पोता उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पाकिस्तान जाता है। वहां जाकर वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे उसके बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो लड़की आज से लगभग 10 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी होती है। अब उसके पास अपने दादाजी को बताने के लिए सिर्फ यही सच होता है कि जिस इंसान का इंतजार आपके दादाजी ने पूरी जिंदगी किया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और जब पोता वापस आता है और अपने दादाजी को ये बात बताता है, तभी ये फिल्म हमें एक ऐसी बात समझा जाती है जो शायद हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सच्चा प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं है। कभी कभी सच्चा प्यार वो होता है जो इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहता है, भले ही वो इंसान उसके साथ ना हो। और शायद इसी वजह से इस फिल्म का आखिरी हिस्सा इतना इमोशनल हो जाता है, क्योंकि 95 साल की उम्र में भी उस इंसान के दिल में वही लड़की थी जिसे उसने 78 साल से देखा तक नहीं था। दोस्तों, मुझे ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं लगी, मुझे ये एक अधूरे प्यार की एक ऐसी कहानी लगी जो पार्टीशन के बाद भी खत्म नहीं हुई। और अगर आपको इमोशनल लव स्टोरीज पसंद है, ऐसी कहानियां पसंद है जिनमें प्यार के साथ साथ दर्द, इंतजार और सेक्रीफाइस भी हो, तो मेरी तरफ से ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, फिल्म में दलजीत दोसांझ ने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनकी परफॉर्मेंस कहानी की इमोशंस को और मजबूत बनाती है। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल ये फिल्म मेरे लिए एक ऐसी कहानी बन गई है जिसे देखने के बाद मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचती रही। और अब मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगी,
अगर आपको अपने जीवन का पहला प्यार 78 साल बाद भी याद रहे, तो क्या आप उसे कभी अपने दिल से निकाल पाओगे? मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो और मेरे रिव्यू पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल द मूवी क्रिटिक को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलना। ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग मूवीज़ की स्टोरीज़ और रिव्यू के लिए जुड़े रहें द मूवी क्रिटिक्स के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।